शिक्षा भूमि संस्थान यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, ये ज्ञान बिंदु सर का यानी रोशन आनंद सर का ये टेस्ट सीरीज चल रहा है 50 प्रश्नों का। और ऐसे ये सभी प्रश्नों सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे मुख्य रूप से हम दे रहे हैं आपको बिहार दरोगा के लिए, ठीक है। तो देखिएगा, ये जो है हमारा 12वां टेस्ट है। इससे पहले 11 सेट दिया हुआ है जो कि प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चनों से। आज का जो क्वेश्चन है वो आपका इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर से संबंधित है। देखिएगा, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, अर्थशास्त्र की निम्न परिभाषा किस अर्थशास्त्री ने दिया है। यानी कि अर्थशास्त्र कला समूह में प्राचीनतम तथा विज्ञान समूह में नवीनतम एवं सभी सामाजिक विज्ञानों की रानी है। ये जो है किनका कथन है, तो ये आपका सैमुअलसन का कथन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों तथा उत्पाद दोनों पर सार्वजनिक स्वामित्व में होता है। तो ये जो है आपका समाजवादी, आंसर बी जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्या कहता है कि पंचवर्षीय योजना जो कि 51 से 2017 तक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। और इसमें कौन सा सही है ये आपको चयन करना है। तो देखिएगा, 11वीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सर्वाधिक रही, तो बिल्कुल सही बात बोल रहा है। 5वीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सबसे कम थी, तो ये जो है आपका गलत है। यानी कि आपका सही कौन है, तो केवल एक सही, ठीक है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्या कहता है, राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जनक किसे माना जाता है। तो ये जो है आपका BKRV राव, यानी ऑप्शन बी सही आंसर होगा। 5 नंबर देखिएगा, आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है। तो ये जो है सामान्यतः युग्मित होता है स्फीति के साथ। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति को पूर्ण रोजगार में माना जाएगा यदि वह जो है प्रतिदिन 8 घंटे कार्य वर्ष में 273 दिन कार्य करता हो। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे देखिएगा 7 नंबर क्या कहता है, ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम फॉर रूरल प्रॉस्पेरिटी नामक रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो ये जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष जारी करता है। आगे देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विश्व अंडा दिवस मनाया जाता है। तो विश्व अंडा दिवस मनाया जाता है तो अक्टूबर माह के द्वितीय शुक्रवार को। अगला क्वेश्चन है, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। तो ये जो है आपका 1976 में पारित किया गया, यानी कि ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, विकसित देशों के कार्यबल का अधिकांश भाग किस क्षेत्र में कार्यरत रहता है। तो ये अधिकांश भाग किस क्षेत्र में कार्यरत रहता है, तो सेवा क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, यदि GDP अपस्फीति कारक का मान 1 है तो इसका अर्थ होगा। तो इसका अर्थ जो है कीमत स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि नहीं हुआ। ये ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय सुरक्षा मिशन कब से प्रभावी हुआ। तो ये जो है आपका 2007-8 से की रबी फसल से। अगला क्वेश्चन है, ट्रेजरी बिल क्या है। तो ट्रेजरी बिल क्या है, तो ये जो है आपको देखना है। देखिएगा, इसमें इसका आंसर जो है आपका अल्पकालिक प्रतिभूति जिनके माध्यम से सरकार उधार लेती है, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। आगे देखिएगा 14 नंबर कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए और इनमें से जो है कौन सा घटक, मतलब कि मौद्रिक नीति के घटक कौन कौन हैं। तो देखिएगा इसका आंसर जो होगा बैंक दर और खुली बाजार की कार्रवाई, यानी कि 1 और 2। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन होगा, तो आपका ऑप्शन जो है सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है, सी सही होगा। अगला क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है।
तो सुमेलित नहीं है। आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है और कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए टोरंटो जो है ये आपका जापान का नहीं है, ये आपका सुमेलित नहीं है। देखिए अगला 16 नंबर क्या कहता है, प्रोजेक्ट सशक्त का संबंध किससे है। तो प्रोजेक्ट सशक्त का संबंध जो है आपका सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के गैर निष्पादित संपत्ति की समस्या पर समाधान करने से। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आगे देखिएगा 17 नंबर, एक अर्थव्यवस्था सुस्ती के चपेट में है तो निम्नलिखित में कौन सी स्थिति परिलक्षित नहीं होती। तो देखिएगा ये जो है मुद्रास्फीति में, मतलब मुद्रास्फीति में वृद्धि, ये जो है आपका नहीं होती। 18 नंबर क्या कहता है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई थी। तो कब हुई थी, तो देखिएगा 12 अप्रैल 2005 को। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, ऐसी आर्थिक क्रिया जिसके अंतर्गत लोग दूसरे के लिए काम करते हैं तथा प्रतिफलस्वरूप पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो उसे जो है आपका रोजगार कहते हैं। अगला देखिएगा, निम्नलिखित उत्पादों पर विचार कीजिए और कह रहा है क्या कि उपयुक्त में किन खाद्यान्नों का भारतीय खाद्य निगम FCI द्वारा बफर स्टॉक बनाया जाता है। तो बफर स्टॉक बनाया जाता है, तो ये जो है आपका 1 और 2 यानी चावल और गेहूं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर क्या कहता है, पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की कीमत का निर्धारण। तो कीमत का निर्धारण जो है आपका वस्तु की मांग और पूर्ति दोनों के द्वारा होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आगे देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक ही वस्तु व सेवा के लिए विभिन्न क्रेताओं से भिन्न भिन्न कीमतें वसूल करने की क्रिया को क्या कहा जाता है। तो ये जो है आपका कीमत विभेद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब पूर्ति चक्र खड़ी हुई सरल रेखा होता है, जब पूर्ति चक्र खड़ी हुई सरल रेखा होता है तो पूर्ति होती है। तो पूर्ति होती है पूर्णतया बेलोचदार। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन स्थिर लागत नहीं है। तो स्थिर लागत कौन नहीं है, तो कच्चे माल की लागत जो है स्थिर लागत नहीं है। आगे देखिएगा 25 नंबर क्या कहता है, वैश्वीकरण नीति के मुख्य अंग कितने हैं। तो वैश्वीकरण नीति के मुख्य अंग कितने हैं, तो इसका मुख्य अंग जो है 4 है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, शेर बहादुर देउबा लगातार 7वीं बार किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए। तो ये जो है आपका नेपाल के। अगला देखिएगा 27 नंबर, नवंबर 2022 में चुनाव आयुक्त का पद किसने ग्रहण किया। तो ये जो है पद किसने ग्रहण किया, तो अरुण गोयल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये जो है आपका TG सीताराम को, TG सीताराम ऑप्शन ए सही होगा। अगला देखिएगा 29 नंबर, निम्नलिखित में से किसने मलेशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। तो ये जो है आपका अनवर इब्राहिम, ऑप्शन डी जो है सही आंसर है। अगला देखिएगा 30 नंबर। 30 नंबर क्या कह रहा है, भारतीय सेना कराबांग इंडोनेशिया में इंडोनेशियाई विशेष बलों के साथ एक द्विपक्षीय संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास में जो है भाग ले रही है। तो ध्यान दीजिएगा, गरुड़ शक्ति, उसका नाम क्या है, गरुड़ शक्ति। चलिए आगे देखिएगा, कौन सा शहर 4 से 7 दिसंबर 2022 तक भारत में पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी करेगा। तो ये जो है आपका उदयपुर। आगे देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ट्यूरिन इटली में अपना 6ठा ATP फाइनल खिताब किसने जीता। तो ये जो है आपका नोवाक जोकोविच ने जीता। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस देश की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी दी। तो ये जो है आपका ऑस्ट्रेलिया।
ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कासिम कासिम जोमार्ट टोकायव को नवंबर 2022 में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था? तो देखिएगा ये जो है आपका कजाकिस्तान के। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे नवंबर 2022 में प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये जो है आपका रवि कुमार सागर को। ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा। अगला देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन रूस के साथ रुपये में व्यापार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस बैंक को अनुमति दी गई है? तो ये जो है आपका HDFC और कैनरा बैंक दोनों, यानी ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर भारत ने किस देश के साथ नई दिल्ली में पहला विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया? तो देखिएगा इसका आंसर होगा गैबॉन। देखिएगा इसका आंसर जो होगा गैबॉन। अगला देखिएगा अगला क्वेश्चन है इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग का चौथा संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो ये जो है आपका दिल्ली में शुरू हुआ। कहाँ शुरू हुआ? तो दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखिएगा 39 नंबर लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनरी को किस देश का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया? तो ये जो है आपका पाकिस्तान का। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली परिसर में उद्यमिता सेल और सेंटर ऑफ इनोवेशन का उद्घाटन किया? तो ये जो है आपका अश्विनी वैष्णव। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर भारत सरकार 59वें एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन महासभा 2022 की मेजबानी कर रही है। प्रसार भारती की स्थापना कब हुई? तो प्रसार भारती की स्थापना कब हुई? तो देखिएगा इसका स्थापना जो है आपका 1997 में हुई। कब हुआ? 1997। ऑप्शन जो है सी इसका सही आंसर है। अगला देखिएगा 42 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन नाउ यू ब्रीथ ओवरकमिंग टॉक्सिक रिलेशनशिप एंड एब्यूज पुस्तक का लेखक हैं? तो देखिएगा इसका लेखक है राखी कपूर। अगला क्वेश्चन देखिए भारतीय नौसेना के 4 सर्वेक्षण जहाज़ों परियोजनाओं में से तीसरे रक्षक का शुभारंभ किया यह निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये जो है आपका गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा। ऑप्शन ए सही आंसर है। 44 नंबर देखिएगा देश का पहला क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कैफ़े कहाँ खोला गया है? तो ये जो है आपका भोपाल में खोला गया है। अगला क्वेश्चन है कि कौन से फिल्म फेस्टिवल के 75वें संस्करण में किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया है? तो ये जो है आपका भारत को दिया गया है। अगला देखिएगा 46 नंबर क्वेश्चन 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये कहाँ किया जाएगा? तो अपना प्यारा देश भारत में। ठीक है, इसका विजेता कौन है? अभी वर्तमान में जो हुआ विश्व कप, इसका विजेता कौन है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे देखिएगा शरद कमल, ऐसे शरद कमल होना चाहिए, का संबंध जो है किस खेल से है? तो ये जो है आपका टेबल टेनिस से है। अगला देखिएगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के अनुसार भारत का स्थान है। तो भारत का स्थान क्या है? तो आपका 107वां 107वां। अगला देखिएगा संयुक्त सैन्य अभ्यास इक्वेरिन भारत और किस देश के बीच हुआ? तो भारत और किस देश के बीच हुआ? तो ये आपका भारत और नेपाल के बीच हुआ। आगे देखिएगा लास्ट क्वेश्चन है आपका 50 नंबर हंगरी के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओबर्न हैं। विक्टर ओबर्न। तो चलिए दोस्तों ये 50 प्रश्नों का ये सेट था। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चलिए अगर वीडियो पसंद आया
तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों आवाज़ शेयर कीजिए। तो आज मेरा इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।